Good morning, class. Let's start new chapter, that is P block elements. We have already learned about this chapter in 11th class. Actually, it contains group 13 to group 18. Group 13 and 14 we have covered in class 11. Now start with group 15. Group 15 includes nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Alright, we know some basic properties like down the group metallic character increases, size of the atom increases, atomic weight increases, and so on. So configuration of group 15 is NS2 NP3, which is half fill stable configuration. Alright, so basically nitrogen and phosphorus are nonmetals. Arsenic and antimony are metalloids. Bismuth is typically a metal. As we know, metallic character increases down the group. Now let's see the chemical properties of group 15 elements. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं उसको हमें देखना है. जो मेन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर देखने के लिए मिलती है -3 +3 +5 देखने के लिए मिलती है. अब -3 क्यों देखने के लिए मिलती है, +3 क्यों देखने के लिए मिलती है? जैसे ये पी ब्लॉक है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स स्टेबल होने के लिए इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. तो ये क्या करते हैं, या तो शो करेंगे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर +3 क्यों? अब यहाँ s ऑर्बिटल भी है, NS2 NP3 थी इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन. तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर कर अपना आप NS2 तक स्टेबल हो जाएंगे. NS2 भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है. ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है कि किस तरीके से Be2 भी एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेता है. नेक्स्ट, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं. +5 कैसे? जब ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स NS2 के एंड NP3 के लूज हो जाएंगे तो वो क्या शो करते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. अब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप बहुत ही कम कंपाउंड शो करते हैं. रीजन क्या है इसका कि बहुत कम कंपाउंड शो करते हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है. अब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, लाइक बिस्मथ है, बिस्मथ तो प्योर मेटल है. अब क्या वो नेगेटिव स्टेट शो करेगा? मेटल कभी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? उनका तो काम ही यही होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, इसलिए वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा यहाँ पर. ऑलराइट, नेक्स्ट इज जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलती है वो इसके अंदर +3 देखने के लिए मिलती है या फिर +5. लेकिन +5 भी डाउन द ग्रुप बहुत अनस्टेबल है, स्पेशली बिस्मथ के लिए. बिस्मथ में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ देखने के लिए मिलती है. फ्लोरीन के साथ ही क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है. ऑलराइट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब है? यहाँ बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं.
और वी कैन से डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज होने नहीं देगा, ये क्या करेगा, सिर्फ अपने ही 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाएगा, ये जो p में लास्ट में होती है। इसलिए डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। बाकी नाइट्रोजन +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सिमिलर फॉस्फोरस भी शो करता है +1 एंड +4 ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है, अब क्योंकि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए किसके अंदर चले जाते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। रिएक्शन का मतलब क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मींस वो क्या शो कर रहे हैं, ये जो कंपाउंड है सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ नाइट्रोजन की, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए +1 होती है X, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीजन है एंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। ओवरऑल क्या चार्ज है इसके ऊपर, 0 चार्ज है। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3। दैट मीन्स यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम कंपाउंड की इंक्रीज भी हो जाती है एंड डिक्रीज भी हो जाती है। दैट मीन्स वो सेम कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी शो करता है एज वेल एज रिडक्शन भी शो करेगा। जैसे यहाँ +3 है, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 के केस के लिए तो वो क्या हो जाएगी, +5 एंड NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। दैट मीन्स सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है इन HNO3 एंड सेम कंपाउंड रिड्यूस भी हो रहा है। ओके तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है, गिव द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, अब नाइट्रोजन +4 तक ही क्यों अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स होती हैं। दैट मीन्स 1 s की ऑर्बिटल एंड 3 p की ऑर्बिटल, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही मैक्सिमम कोवैलेंसी अपनी शो कर पाता है। लाइक फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस 6 तक कंपाउंड्स बना लेता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास अवेलेबल ही सिर्फ और सिर्फ s एंड p ऑर्बिटल है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स। ठीक है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो क्या आता है, 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ तक कोई d ऑर्बिटल नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ ये मैक्सिमम ही 4 तक ही वैलेंसी शो कर पाता है। इन केस ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के केस में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, 3s2 एंड 3p3। अब आ तो इसके अंदर भी 3s2 एंड 3p3 रहा है, लेकिन 3 के पास d ऑर्बिटल भी होती है, दैट इज वेकेंट d ऑर्बिटल, बिल्कुल खाली इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या शो करता है, एनामोलस प्रॉपर्टीज शो करता है। एनामोलस मींस डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने बाकी के ग्रुप के मेंबर से। तो उसके रीजन क्या है कि वो बाकी के ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, high ionization enthalpy and non availability of d orbital.
These are the four main reasons. ऑलराइट, फिर नाइट्रोजन के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है। नाइट्रोजन वाले के साथ ही कंबाइन हो सकता है या फिर किसी और के साथ कंबाइन होएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म करता है, पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। जबकि बाकी के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या शो करता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं या फिर डी पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग या डी पाई बॉन्डिंग क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है। ठीक है, और इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग और डी पाई बॉन्डिंग। ओके, नाइट्रोजन नेचर में कैसे में एग्जिस्ट करता है, एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। एन और एन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। ऑलराइट, दैट मीन्स वो कैसे में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से ये कंपाउंड, ये जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है, वो एंथैल्पी जो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, तो ये इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसलिए ये नेचर में कैसे में एग्जिस्ट करता है, इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, रूम में ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिंपल N एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बाकी के जो कंपाउंड्स हैं लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या शो करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली जो नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब है NN के बहुत सारे बॉन्ड्स बनाना। जैसे N2 तक ही मैक्सिमम वो एग्जिस्ट कर पाएगा, जबकि फॉस्फोरस हमने पढ़ रखा है कि P4 तक एग्जिस्ट कर पाता है। तो ये सिर्फ N2 तक ही क्यों एग्जिस्ट कर पाता है, क्योंकि NN का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड बनता है। इसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, जबकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को दूर दूर रख पाएंगे। जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पास बस इतनी सी ही जगह है अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, तो ये यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। और फॉस्फोरस इसके कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, ये हो जाएगा फॉस्फोरस। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप को दूर दूर अरेंज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। अब नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसलिए वो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ भी कंपाउंड्स कम फॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ किस तरीके की रिएक्टिविटीज को वो शो करेंगे। कोई भी कंपाउंड ग्रुप 15 का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे के सारे कंपाउंड्स कैसे में रिएक्ट करते हैं, EH3 बनाते हैं। EH3 के अंदर अगर हम इसको देखें तो अमोनिया माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
ऑलराइट, अगर हम इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन का डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड अगर एटॉमिक वेट उसका इंक्रीज करता जा रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। बट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन का कितना है 195 है, फॉस्फोरस का 139 और बाकी फिर इंक्रीज कर गया है। आर्सेनिक का 156, Sp का 185, सेम यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में देखने के लिए मिल रहा है 238, 185, 210, 254। तो इसका हाई क्यों होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या बनाता है, एन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि ये जो बाकी के मॉलिक्यूल है PH3, ASH3, SbH3 ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म कर पाते हैं। पे नेक्स्ट डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा, एंगल डिक्रीज करता है, फिर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फ्यूजन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इनकी डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हाई रहती है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी वो शो करते हैं, या तो वो फॉर्म करते हैं E2O3 का कंपाउंड या फिर फॉर्म करेंगे E2O5। जितने ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं कोई कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक हो सकता है, और वी कैन से जितने ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। सपोज E2O3 एंड E2O5 के अंदर कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, E2O5, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नंबर उतने ही ज्यादा है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, हेलोजन के साथ दैट मीन्स ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, या तो EX3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर EX5 की फॉर्म में। अब नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ EX3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है, EX5 की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर पाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, ट्राइहेलाइट्स बनाता है, पेंटाहेलाइट्स नहीं बनाता है। while pentahalides more covalent than trihalides, ठीक है, पेंटाहेलाइट्स ज्यादा कोवेलेंट होती है एज कंपेयर टू द ट्राइहेलाइट्स। नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल के साथ किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, ये मेटल के साथ ज्यादातर जो रिएक्ट करते हैं बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि एजाइड फॉर्म कर लेते हैं। N2 जब कंपाउंड नाइट्रोजन कैल्शियम फॉस्फाइड बना लेगा, सोडियम आर्सेनाइड, इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं।